जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने हमें मैसेजेस किए थे और कमेंट्स किए थे और हमसे बोला था कि एनडीए में जो मैथ्स का यानी कि जो गणित का सिलेबस है वो आप हमको हिंदी में बताइए। तो चलिए, आज की क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और एनडीए की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे एनडीए में मैथ्स में क्या क्या चीजें पढ़ें जिससे जो है उनका सिलेक्शन होगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज एनडीए का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, प्लस कितने क्वेश्चंस एनडीए में किस टॉपिक से यानी कि किस सिलेबस से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको किस पोर्शन में ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा ध्यान देना है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग उस सेशन को। तो दोनों लैंग्वेजेस में होगा ये, हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो जिस बच्चे को जिस लैंग्वेज में कंफर्ट होगा वो उस लैंग्वेज में उसको समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं अपन लोग कि एनडीए में जो पहला पोर्शन आपका आता है वो आता है आपका अलजेब्रा। बिल्कुल सही है, अलजेब्रा मींस हो गया आपका बीज गणित। और आप देखिए कि इस बीज गणित में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बीज गणित में जो पहला टॉपिक है आपका सेट यानी कि समुच्चय सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम और श्रृंखला, जिसमें आप लोग एपी, जीपी, एचपी यानी कि समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, रैखिक असमानता यानी कि आप लोग जो आपने लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल वाले फंक्शंस पढ़े होते हैं वो, लॉगरिथम्स यानी कि लघुगणक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय हम बोलते हैं इसे, और बाइनोमियल थ्योरम इट मींस द्विपद प्रमेय, ठीक है ना। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक टॉपिक और है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट यानी कि आवयवी और सारणिक। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका जो है क्लास 11th एंड 12th का है। और देखिए, हम लोग जो क्लास 11th में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेट, ये आपका क्लास 11th का है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका क्लास 11th का है, ये भी आपका क्लास 11th का है, ये भी क्लास 11th का है, ये भी क्लास 11th का है। ये आप लोगों ने अगर क्लास 10th में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोटी क्लास में 9th और 10th में ये पढ़ाया जाता है। ये क्लास 11th का है, ये आपका क्लास 11th का है, और ये जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है ये आपका क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चों ने 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, जो हमारे आईसीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लास 10th में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल सिलेबस आप देखेंगे तो मैक्सिमम सिलेबस हमारा क्लास 11th का, यानी 11th का अलजेब्रा अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के। डिफरेंशियल कैलकुलस मींस अवकलन की, ठीक है ना। तो इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हो गया आपका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, कंटिन्यूटी मींस सत्यता, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन के प्रकार, कितने प्रकार के डिफरेंशिएशन होते हैं, उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे और ये इसका सिलेबस है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन यानी कि अब आप देखिए इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी उच्च और निम्नलिष्ट हो गया हमारा, या कोई फलन कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन, ये पूरा जो पैटर्न है हमारे पास ये डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास आता है इंटीग्रल यानी कि समाकलन और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण। ये हमारे पास एक पूरा टॉपिक है। इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के प्रकार। दूसरा आता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। तीसरा हमारे पास टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाय रीजन यानी कि परिबद्ध का क्षेत्रफल। ये इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है, यूज, इंटीग्रेशन को हम कैसे यूज करते हैं, उसका यूज हमारी लाइफ में क्या है, वो हमारा एरिया बाउंडेड रीजन हो गया, ठीक है ना। बात इसमें देखते हैं हम प्रथम
फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि प्रथम क्रम अवकलन समीकरण, या डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद जो आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण के प्रकार, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि सजातीय अवकलन समीकरण, रेखीय अवकलन समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण के उपयोग, अवकलन समीकरण को हम किस प्रकार से अपने जो हमारे पास टर्म्स होती हैं या हमारे पास कोई जो है क्या बोलेंगे उसको, आपके पास डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका क्लास 12th का टॉपिक है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका क्लास 12th का टॉपिक होता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। आगे हमारे पास आता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या हमारे एनडीए के सिलेबस में त्रिकोणमिति में से क्या क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले आगा आपका एंगल एंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन, यानी कि कोण को डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना, उससे रिलेटिव क्वेश्चंस हमारे आते हैं। इसके बाद आगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सर्वसमीकाएं, उन फॉर्मूलों को हमें कैसे हल करना है वो हमारा इसमें आता है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, योग और अंतर, यानी जैसे हमने बोला साइन सी प्लस डी का मान, कॉस सी माइनस डी का मान, कॉस ए प्लस बी का मान, यानी सम या कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी। तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए ये जो तीनों टॉपिक है हमारे पास, ये तीनों टॉपिक हमारे क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, ये अपना क्लास 12th का टॉपिक है। ये जो है क्लास 12th का टॉपिक है। हाइट एंड डिस्टेंस ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, और उसी का बेस हमारा जो है एनडीए के क्वेश्चंस में भी आता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये भी क्लास 11th का टॉपिक है। तो इसमें मिक्स है, 11 और 12 दोनों का है, बट मैक्सिमम वेटेज हमारा क्लास 11th का रहेगा, ठीक है जी। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब आइए अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट हमारे पास होता है वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित। तो देखिए ये हमारा कक्षा 12 का टॉपिक है, ये टोटल जो हमारा क्लास 12th का टॉपिक रहेगा। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स क्लास 11th में पढ़ रहे होते हैं, और फिजिक्स में भी जो हमारा वेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो आपका जो बेसिक है वो फिजिक्स में क्लियर हो जाएगा इसमें, बट जो इसका थोड़ा पार्ट आता है वो हमारा क्लास 12th में आता है। वो क्या क्या है देखिए, वेक्टर इन 2D एंड 3D। जब आप लोग 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वहां पे प्लेन या लाइन की हम बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या होती है, वेक्टर लाइन होती है। वेक्टर लाइंस को हमें कार्टेशियन यानी कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो ये हमारा 2D 3D वेक्टर्स में हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सदिश का परिमाण निकालना, नल और यूनिट वेक्टर यानी एकांक और शून्य सदिश के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर यानी कि सदिश और अदिश राशियों का किस प्रकार से जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणनफल होता है। तो ये कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये टोटल जो वेक्टर अलजेब्रा है ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अपन लोग, टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो देखिए ज्योमेट्री हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास 2D यानी 2D ज्यामिति, एक होगी हमारे पास 3D यानी 3D ज्योमेट्री। जिसमें एक्स वाई होंगे वो 2D होगी, और जिसमें एक्स वाई जेड होंगे वो 3D होगी। तो देखिए 2D में क्या होता है, सबसे पहले आपका सरल रेखा, दीर्घवृत्त एलिप्स, हाइपरबोला यानी अति परवलय, पैराबोला यानी परवलय, और वृत्त यानी कि सर्कल। तो बच्चे लोग जो 2D हम लोग पढ़ते हैं वो क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जो 2D का हमारा टॉपिक है, जो 2D का हमारा सिलेबस है वो कक्षा 11 का यानी कि क्लास 11th का रहेगा। इसके बाद देखिए स्फीयर, गोला, प्लेन, समतल, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिशा कोसाइन हो गया आपका, डायरेक्शन रेशियो दिशा अनुपात, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, रेखा और समतल के बीच का कोण। इस टाइप के जो पोर्शंस हैं ये हमारे क्लास 12th में, यानी आप इतना समझिए
कि जो हम 2D पढ़ेंगे, 2D हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे और 3D यानी कि थ्री विमीय ज्योमेट्री हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा सिलेबस है होल क्लास 3D का और 2D का। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग, आगे बात करते हैं हम लोग हमारे एनडीए के सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक की। देखिए, तो हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता का। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जो हमारे प्रयोग होते हैं किसके, प्रोबेबिलिटी के, वो कितने प्रकार के प्रयोग, कितने प्रकार की हम परिभाषाएं जो है प्रोबेबिलिटी में यानी प्रायिकता में पढ़ते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट यानी पारस्परिक रूप से विशिष्ट और संपूर्ण घटना, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट यानी असंभव और निश्चित घटना, एलिमेंट्री थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता की प्राथमिक प्रमेय, इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये इस प्रकार की प्रमेय हमारी आती है। बेस थ्योरम, द्विपद वितरण यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमारा स्टैट्स का पोर्शन यानी कि सांख्यिकी का पोर्शन है वो है हमारा माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन और प्रसरण यानी कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो ये हमारा कुछ टॉपिक है जो स्टैट्स के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जो ये पूरा पोर्शन है हमारे पास, ये आपका क्लास 12th में है, और जो मीन, मीडियन, मोड वाला पोर्शन जो स्टैट्स का पोर्शन है, सांख्यिकी का पोर्शन है, ये क्लास 11th में। तो आपको समझ में आया होगा कि क्लास 11th एंड क्लास 12th ओवरऑल दोनों से 50% 11th से और 50% 12th से हमारा एनडीए का सिलेबस होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज कि भैया हमें किस चीज को ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस में से हमारे ज्यादा मार्क्स स्कोर होते हैं, यानी कि हमारे जो टॉपिक है उससे कितने कितने मार्क्स आते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे हर एक जो टॉपिक है उनसे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग टॉपिक, ये थोड़ा सा इसको समझिएगा। टॉपिक में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि वेक्टर आप समझ रहे होंगे, वेक्टर किसे बोलते हैं, सदिश को। ठीक है ना। तो इसमें एस्टिमेट जो क्वेश्चंस आएंगे वेक्टर में वो आपके आएंगे लगभग 40 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। डिटरमिनेंट यानी सारणिक और जो आव्यूह होता है उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता से लगभग आपके 10 प्रश्न आएंगे। एनालिटिक ज्योमेट्री यानी कि जो हमारी 2D और 3D यानी कि 2D और 3D आप समझ रहे होंगे, द्विविमीय और त्रिविमीय ज्योमेट्री होती है, इसमें से 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में से आपके ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ये टोटल हो गए आपके 120 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का आता है, तो टोटल हो गया आपके 300 नंबर। तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, जो एनडीए का जो मैथमेटिक्स का पेपर आता है वो 300 मार्क्स का आता है, यानी 300 नंबर का आता है, और टोटल जो हमारे प्रश्न आएंगे वो आएंगे कितने, 120। तो इनको ऐड कीजिए ना, आपको 120 मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपन लोग कि ये तो हमारे पास टॉपिक हो गए, उनका वेटेज हो गया, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी देखिए, आपको मैंने बना रखा है एक चार्ट, तो आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा से आपके 100 मार्क्स के हो गए। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री से ये 50 नंबर का हो गया, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 25 नंबर का हो गया, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी से 25 नंबर का हो गया, एनालिटिक ज्योमेट्री आपका 50 नंबर का हो गया, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि जो कैलकुलस हमारा पार्ट है उस कैलकुलस से आपके 50 नंबर के आएंगे, यानी इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये लगभग क्या 100% 300 नंबर का पेपर आपका हो गया। तो ओवरऑल आज की क्लास में इतना ही हम करने वाले हैं। एनडीए का सिलेबस हमारा डिस्कशन हो गया, कितने प्रकार के क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो डेफिनेटली मैंने जो है जितना भी मैथमेटिक्स में जो भी चीजें जो है एनडीए में आती है वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है, चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज। ठीक है ना। तो बच्चे लोग, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक मेरे लिए प्लीज
अगर आपको जो है शेयर करना हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो है आप लोगों को हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस, क्लासेस मिलती रहें। क्लासेस हमारी रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।